हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं डाइकिन के लेटेस्ट डेट टन 3 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर का। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बार बार कि डाइकिन के एसी का रिव्यू करें, डाइकिन के एसी का रिव्यू करें, 2025 के नए मॉडल का रिव्यू करें। तो ऐसा है कि आज मैं रिव्यू कर तो रहा हूं, बट मेरा मन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि डाइकिन ने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। वैसे ही कोई आपको बोल दे कि ये चेंज कर दिया है 2025 में, वो चेंज कर दिया, तो ऐसा कुछ भी चेंज इन्होंने नहीं किया। सेम मॉडल है, सेम मॉडल नंबर है, सेम कूलिंग कैपेसिटी है, सेम फीचर्स है, कुछ भी उन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं। तो आज हम आपके लिए डेमो कर रहे हैं डाइकिन के FTK L50 UV16, जो कि इनका पिछले साल भी आ रहा था और उससे पिछले साल भी यही सेम मॉडल आ रहा था। तो उसी का आज हम डेमो वीडियो कर रहे हैं। आपको ऑनलाइन में ये सेम मॉडल MTK L50 UV16 के नाम से आपको मिल जाएगा। दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, जस्ट मॉडल नंबर का फर्क है। ये ऑफलाइन में आता है और वो ज्यादातर ऑनलाइन में आपको मिलता है। तो दोनों का जो परचेज लिंक है मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं। MTKL वाले का तो मिल ही जाएगा आपको, अगर इसका मिला तो दोनों का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको डाइकिन के इस मॉडल के अंदर आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं, कैसी है इसकी स्पेसिफिकेशन, हर एक चीज की हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। तो शुरुआत करते हैं इसके लुक्स और डिजाइन से। सामने की तरफ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये वही सेम लुक्स के साथ आने वाला है, कोई भी लुक्स के अंदर चेंजेस नहीं आए हैं। बॉक्स के ऊपर कुछ बॉक्सेस पे आपको लिखा हुआ मिल भी जाएगा कि ये 2024 का ही मॉडल है, बट 2025 में भी आपको यही सेम मॉडल मिलने वाला है। उसके ऊपर 2025 का स्टिकर लगा भी दिया गया है, पर मॉडल में कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको सेम वही ग्रे पट्टी के साथ इसका जो मेन पैनल है, जो फ्रंट है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वही आपका मैट ग्लॉसी फिनिश के साथ इसका मेन फ्रंट पैनल आने वाला है। 3 स्टार रेटिंग के अंदर ये आ रहा है एसी, और जिसकी जो ISEER रेटिंग है वो है 4.00, जो कि पिछले साल भी सेम ही थी। अगर हम इसकी कंजप्शन की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो है 966 यूनिट्स पर ईयर, यानी कि 1600 घंटे के अंदर लगभग 966 यूनिट ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो ऑन एवरेज ये लगभग 0.6 यूनिट पर आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो 100% वर्किंग के ऊपर इसके अंदर आपको 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल जाती है, और 50% वर्किंग के ऊपर लगभग आपको 2500 वाट की इसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। 3 स्टार रेटिंग है, तो जो कि मेरे ख्याल से जो इसकी ISEER रेटिंग है वो अभी भी सबसे बेस्ट है। नॉर्मली एसीज की अभी भी आपको 3.96, 3.94 या फिर 3.9 ज्यादातर देखने को मिलेगी, बट 5000 वोट के अंदर ये बेस्ट कूलिंग कैपेसिटी है। इसके अंदर एक मॉडल 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ भी आता है, वो थोड़ा सा आपको सस्ता भी मिल जाएगा। उसका भी परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों के अंदर फीचर्स में कोई भी फर्क नहीं है, जस्ट कूलिंग कैपेसिटी का थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ PM2.5 साइज के फिल्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आपको जो हवा मिलती है वो बिल्कुल क्लीन होकर मिलेगी। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको इसका डिस्प्ले भी मिल जाएगा, जिसको डाइकिन बोलता है ट्रिपल डिस्प्ले। नॉर्मली एसीज क्या करते हैं, जस्ट वो टेम्परेचर ही डिस्प्ले करते हैं, बट इसके अंदर जो डिस्प्ले दिए गए वो 3 चीजों को डिस्प्ले करता है। एक आपका ये डिस्प्ले करेगा टेम्परेचर, दूसरा ये आपका डिस्प्ले करेगा एरर कोड। जब इसके अंदर कोई भी एरर बाई चांस आ जाता है तो यहाँ पे ये एरर कोड भी शो करेगा। तीसरा ये आपको यहाँ पे शो करेगा इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, यानी कि इसकी जो टनेज जब ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है। ये एक्चुअली ऑटोमेटिक कन्वर्टेबल एसी है, ये मैनुअली आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिमोट के थ्रू आप इसको, जैसे नॉर्मल एसीज के अंदर अदर कंपनीज के अंदर आप उसकी कूलिंग कैपेसिटी को चेंज कर लेते हैं, आप इसको रिमोट से तो नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेटिक ये अपने आप ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग या फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप अपनी कूलिंग कैपेसिटी को चेंज करता रहता है। और यहाँ पे डिस्प्ले में आपको शो भी होता रहेगा ये कितनी कैपेसिटी पे चल रहा है, यानी कि 80%, 60%, 40% या फिर 100%, जितनी भी ये कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर चल रहा होता है यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा। तो ये सब कुछ आपको इसके
जो डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलने वाला है। 100% कॉपर कॉइल्स के साथ ये एयर कंडीशनर आता है, जहाँ पे आपको इसके ऊपर कोटिंग भी मिल जाएगी ताकि इसके अंदर कोई भी रस्ट वगैरह ना लगे। और जो इसका आउटडोर यूनिट है वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, नॉर्मल एसी से थोड़ा बड़ा साइज़ का है इसका आउटडोर। वो भी आपका 100% कॉपर कॉइल्स के साथ ही आने वाला है, जहाँ पे आपको उसके ऊपर भी कोटिंग देखने को मिल जाएगी, एंटी रस्ट कोटिंग। और उसके बाद 10 फुट का यानी कि लगभग 3 मीटर का कॉपर पाइप भी आपको इसके साथ ही मिलने वाला है। और रिमोट वगैरह की अगर हम बात करें तो ये वही पुराने डिज़ाइन का पिछली बार की तरह सेम रिमोट आपको इसके साथ ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहा होगा। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाएँगे, जहाँ पे आपको ये देखिए, ये है इसका ऑन ऑफ का बटन, ये है इसका पावर चिल, जहाँ पे आप इसको इंस्टेंट फुल कूलिंग के ऊपर चला सकते हैं। यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर मोड्स मिलेंगे आपको फैन मोड, ड्राई मोड, जहाँ पे आपको अगर मॉइस्चर वगैरह है कमरे के अंदर उस टाइम आप ड्राई मोड इसके अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। कूलिंग मोड और ऑटोमेटिक मोड, ये सारे मोड्स आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, इको मोड पे लगा सकते हैं, फैन स्पीड चेंज कर सकते हैं, स्विंग चेंज कर सकते हैं। स्विंग इसके अंदर आपको सिंगल ही देखने को मिलेगी, डबल स्विंग नहीं है। डबल स्विंग के लिए आपको इसका 5 स्टार मॉडल लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको डबल स्विंग मिल जाएगी। यहाँ पे बाकी स्लीप वगैरह आपने यूज़ करना है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। क्वांडा एयर फ्लो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। क्वांडा एयर फ्लो होता है क्या है, जहाँ पे आपका हवा जो है सीधा पहले फैन पे जाती है और फिर आपके पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो क्वांडा एयर फ्लो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर जो आपको फ्लैप है यानी कि स्विंग फ्लैप, वो भी नॉर्मल एसी से डबल है। सबके अंदर सिंगल फ्लैप आपको देखने को मिलता है, बट हवा को अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे डबल फ्लैप दिया गया है। उसके बाद इसके एम्बिएंट टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम 52 डिग्री के ऊपर वर्किंग कर सकता है, डाइकिन ऐसा बोलती है। और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक, हमने इसको लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं इसको सेल करते हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हाई टेम्परेचर पे भी ये अच्छी तरह से वर्किंग करता रहता है। तो ये है इसके लुक्स और डिज़ाइन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस एसी का जो इंडोर यूनिट है ये लगभग 10.5 किलो का आ जाता है, और जिसका आउटडोर यूनिट है वो लगभग 28 किलो का नेट वेट आता है। ये मैं बिना पैकिंग के बता रहा हूँ, जिसका गत्ता वगैरह है उसकी बगैर पैकेजिंग के बगैर मैं आपको ये वेट बता रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर R32 गैस मिल जाती है, रेफ्रिजरेंट मिल जाता है, जो कि आज के टाइम में सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग करता है, इसीलिए वो सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेंट है, जो कि डाइकिन भी दे रहा है और ब्रांड भी दे रहा है। वैसे सबसे पहले जो R32 गैस को लेके आया था वो डाइकिन ही लेके आया था। साउंड लेवल की बात करें तो इसका जो इंडोर यूनिट का साउंड लेवल है वो 32 डेसिबल मिनिमम रहेगा, मिनिमम फैन स्पीड के ऊपर, और 42 डेसिबल मैक्सिमम रहेगा, जो कि मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट है। कोई भी कंपनी का जो एसी है इतनी कम साउंड लेवल के साथ नहीं आता, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा एसी चल रहा है अगर आप इसकी मिनिमम फैन स्पीड पे इसको चलाते हैं। और इसका जो आउटडोर यूनिट है उसका भी साउंड लेवल काफ़ी कम रहता है, 32 के करीब ही उसका आउटडोर है जिसका, उसका भी साउंड लेवल यहीं पे रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्विंग कंप्रेशर मिल जाता है, जिसको डाइकिन बोलता है कि सबसे साइलेंट कंप्रेशर है। और इसकी जो एनर्जी कंजप्शन है इसीलिए वो सबसे कम है, और हाई एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी ये आपका काम करता रहेगा। तो ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशन आपको इस एयर कंडीशनर के अंदर मिल जाती है। बाकी कुछ और फीचर्स भी आपको इसके अंदर अच्छे-अच्छे मिल जाएँगे, जैसे ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ताकि स्मेल वगैरह बिल्कुल भी ना हो। और ये जो इसकी स्विंग अंदर कॉइल्स होती हैं, उनको ये अपने आप साफ करता रहता है। बाकी क्वांडा एयर फ्लो है इसके अंदर, फैन स्पीड आप अलग-अलग चेंजेस कर सकते हो, ड्राई मोड, फैन मोड, कूलिंग मोड, ऑटो कूलिंग मोड, ये सारे मोड्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएँगे। स्टेबलाइज़र की अगर हम बात करें तो नॉर्मली कंपनी तो ये बोलती है कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन पे ये काम कर सकता है, 160 वॉट से लेके 285 वॉट तक ये काम कर सकता है। और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ-साथ स्टेबलाइजर इसके अंदर लगाना ना पड़े, तो टोटली उसके लिए कंपनी बोलती है कि 135 वॉट तक भी इस एसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैक्सिमम 285 वॉट तक। बट पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको कोई भी किसी भी ब्रांड का जब आप एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर खरीदते हैं, तो उसके साथ एक अच्छा स्टेबलाइज़र लगाना ज़रूरी है। क्योंकि लंबे टाइम तक आपका एसी अच्छा काम करता रहे, पीसीबी वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। अब मान लो पीक गर्मियों के अंदर आपका एसी जो पीसीबी है खराब हो जाए,
तो उस टाइम स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम आ ही जाती है, चाहे कोई भी ब्रांड हो। तब आपका एसी अगर मान लो 15 दिन, 20 दिन तक ठीक ना हो, तो आपका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब आदत पड़ जाती है एसी की, तब आपको मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए ताकि आपका एसी लंबे टाइम तक खराब ना हो, तो उसके लिए एक अच्छा स्टेबलाइज़र लगाना ज़रूरी है। एक अच्छे स्टेबलाइज़र का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप इस एसी के लिए एक स्टेबलाइज़र भी खरीद सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये डाइकिन का डे 10 3 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर? इसको मैं लेटेस्ट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सब कुछ सेम ही है। और इसके अंदर मैं आपको एंड में यही बताना चाहूँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये पुराना मॉडल ही है तो आप इसको खरीदने में कोई भी किसी तरह का परहेज़ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको ज़रूर खरीदें। ऑनलाइन मॉडल और इस मॉडल में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो, लगभग सब कुछ सेम ही है। एमटीकेएल या फिर एफटीकेएल दोनों में से कोई भी आप खरीद सकते हैं। कोई भी आपको जो भी बेस्ट प्राइस के अंदर अवेलेबल हो जाए, दोनों में से आप खरीद सकते हो। एक चीज़ ज़रूर चेक करना कि उसकी कूलिंग कैपेसिटी जो है वो 5000 यानी कि 5000 वॉट ज़रूर हो। 4800 वाट वाला मत लेना, मैं उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। आपको यही एसी खरीदना है जिसकी जो कूलिंग कैपेसिटी हो 5000 वॉट हो, यानी कि वो प्रॉपर एक डेढ़ टन का एसी हो। तो इसीलिए मैंने नीचे परचेज़ लिंक भी इसका दे दिया है और एक अच्छे स्टेबलाइज़र का भी परचेज़ लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप दोनों चीज़ों को खरीद सकते हो और आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट एसी है। पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा आपके लिए। बाकी इसकी वारंटी की अगर हम बात करें तो 1 साल की कंप्लीट वारंटी कंपनी आपको दे रही है। 5 साल इसकी पीसीबी कंट्रोलर की आपको वारंटी मिल जाती है और 10 साल आपको इसकी कंप्रेसर की वारंटी भी मिल जाती है। तो कैसा लगा आपको ये डाइकिन का डे 10 3 स्टार इन्वर्टर एसी? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताएँ। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके टाटा, बाय बाय।